Hello everyone, welcome back to Law Vita. My name is Aradhya. I hope all of you are doing well. आज फिर से हम लोग भारतीय न्याय संहिता का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, दैट इज़ रायटिंग. ठीक है, हम लोग जानेंगे रायट्स क्या हैं और इसका BNS में क्या प्रोविज़न है. दैट इज़ प्रोवाइडेड इन सेक्शन 191 ऑफ BNS, जो कि अर्लियर इंडियन पीनल कोड में सेक्शन 146 में एन्यूमरेटेड था. देखिए, रायटिंग को क्रिमिनल लॉ में सबसे ग्रेव ऑफेंसेस अगेंस्ट पब्लिक ट्रांसक्विलिटी माना गया है. क्यों माना गया है? क्योंकि ये सिर्फ एक अनलॉफुल गैदरिंग नहीं होती है, बल्कि इसमें एक्चुअल यूज़ ऑफ फिजिकल फोर्स, वायलेंस होता है ना, जो सोसाइटी की पीस को, सोसाइटी की हार्मनी को डायरेक्टली डिस्टर्ब करता है. अनलॉफुल असेंबली के साथ इसका डायरेक्ट कनेक्शन है, राइट. जब तक अनलॉफुल असेंबली सिर्फ एक अनलॉफुल पर्पस के लिए इकट्ठा होती है, तब तक वो अनलॉफुल असेंबली है. लेकिन जैसे ही उस असेंबली के जो मेंबर्स है वो फोर्स और वायलेंस का यूज़ करते हैं अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करने के लिए, वो बन जाती है राइटिंग, है ना. दिस इज़ व्हाट राइटिंग इज़, राइट. सो आज हम लोग इस लेक्चर में देखेंगे कि राइटिंग का स्टैट्यूटरी प्रोविज़न क्या है एज पर सेक्शन 191 ऑफ BNS. इसके अलावा पनिशमेंट क्या है, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, राइट, इंपॉर्टेंट केस लॉज क्या हैं, एंड हाउ दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम अनलॉफुल असेंबली. एंड लास्ट में वील हैव अ ब्यूटिफुल कंक्लूजन, राइट. शुरुआत करें. ओके, लेट्स फर्स्ट रीड सेक्शन 191 ऑफ BNS. सो इट स्टेट्स दैट whenever force or violence is used by an unlawful assembly or by any member thereof in prosecution of the common object, every member of such assembly is guilty of rioting. तो जब कभी जो अनलॉफुल असेंबली फॉर्मुलेट होती है, अब अनलॉफुल असेंबली क्या है? जब 5 या 5 से ज़्यादा लोग मिलकर एक जगह पर इकट्ठा होते हैं, एक कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ इकट्ठा होते हैं, पब्लिक पीस को वायलेट करने का उनका ऑब्जेक्टिव होता है. तो जब वो अनलॉफुल असेंबली कुछ वायलेंस या फोर्स का यूज़ करती है अपने कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करने के लिए, चाहे फिर वो फोर्स या वायलेंस सब ने इकट्ठा होकर मिलके किया हो, चाहे उनके किसी एक मेंबर ने किया हो, तो हम कहते हैं दैट दे कमिटेड द ऑफेंस ऑफ रायटिंग. ठीक है, जो सिंपल वर्ड्स में मिनिमम 5 पर्सन्स का अनलॉफुल असेंबली होना चाहिए, उन्होंने अपना कॉमन अनलॉफुल ऑब्जेक्ट परस्यू करते हुए फोर्स या वायलेंस का यूज़ किया हो, तो चाहे फोर्स एक ही मेंबर ने यूज़ किया हो या सभी मेंबर्स ने यूज़ किया हो, दे ऑल विल बी कंसिडर्ड गिल्टी ऑफ राइटिंग. ठीक है, वो सब राइट के ऑफेंस के लिए गिल्टी माने जाएंगे. दिस इज व्हाट वी कॉल एज द मीनिंग ऑफ द टर्म राइटिंग. अच्छा, रायट को हिंदी में क्या कहते हैं? हिंदी में इसको कहते हैं दंगा फसाद मचाना है, दंगा क्रिएट कर देना. ठीक है, अब 191 के ही क्लॉज 2 में इस रायट्स की पनिशमेंट बताई गई है, विच स्टेट्स की सिंपल राइटिंग अगर हो रही है तो वहाँ पे पनिशमेंट रहती है इम्प्रिजनमेंट अप टू 2 years, 2 साल तक की जेल हो सकती है, और फाइन और बोथ. ठीक है, और इसका क्लॉज 3 जो है वो इसके एक अग्रेवेटेड फॉर्म की बात करता है, दैट इफ राइटिंग इज कमिटेड बीइंग आर्म्ड विद अ डेडली वीपन. ठीक है, अगर राइटिंग डेडली वीपन या किसी ऐसी चीज़ के साथ की जाती है जो कि डेथ कॉज कर सकती है, विच इज़ लाइकली टू कॉज डेथ, तो पनिशमेंट और ज़्यादा सीरियस होती है, दैट इज़ इम्प्रिजनमेंट अप टू 5 years. तब पनिशमेंट 5 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और फाइन और बोथ. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक मॉब ने यानी कि एक भीड़ ने अपने अनलॉफुल ऑब्जेक्ट को अचीव करते वक्त सिर्फ धक्का मुक्की अगर वो सिर्फ धक्का मुक्की क्रिएट करते हैं तो सिंपल राइटिंग होगी, तो पनिशमेंट होगी 2 साल तक की. लेकिन अगर वही मॉब तलवारों का, पिस्टल्स का, आयरन रॉड्स का यूज़ करती है, तो फिर हम उसे कहेंगे वो आर्म्ड राइटिंग है, वो एग्रेवेटेड फॉर्म ऑफ राइटिंग है, और वहाँ पे पनिशमेंट 5 years तक एक्सटेंड हो सकती है. तो ये पनिशमेंट्स आप याद रखिएगा, सिंपल इम्प्रिजनमेंट का अप टू 2 years और आर्म्ड राइटिंग का अप टू 5 years. ठीक है, अब बात करें जो इसके अगले 2 प्रोविजंस हैं वो भी इसी से ही जुड़े हुए हैं, सेक्शन 192 एंड 193 ऑफ BNS. सो दे डील्स विद द लायबिलिटी ऑफ ओनर्स ऑफ लैंड वेयर द राइटिंग अकर्स. ठीक है, ये प्रोविजन डील करते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की लैंड पर राइटिंग हो रही है तो वहाँ उस लैंड के ओनर की क्या लायबिलिटी होगी. ठीक है, अगर कोई जो रायट क्रिएट हुआ है वो किसी के प्रवोक करने पे हुआ है, प्रोवोकेशन से जुड़ा हुआ है. ठीक है, एंड जो भी इससे रिलेटेड अलाइड ऑफेंसेस होते हैं उन सबको ये डील करती है. दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप पर पढ़ लेना अपनी इन्फॉर्मेशन एंड नॉलेज के लिए. ठीक है, प्राइमरली हम लोग रायट क्या है, रायट की पनिशमेंट क्या है, रायट का ऑफेंस कैसे कमिट होता है, वी आर डिस्कसिंग दैट हियर. अब हम बात करते हैं कि रायट प्रूफ करने के लिए कौन कौन से एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स इंपॉर्टेंट है.
सबसे पहले मैंने बोला अनलॉफुल असेंबली तो होनी चाहिए, 5 लोग, मिनिमम 5 लोग का अनलॉफुल असेंबली होना ज़रूरी है। उसके बाद उस असेंबली ने फोर्स का, वायलेंस का यूज़ किया है, चाहे असेंबली ने मिलके या उसके किसी भी एक मेंबर ने फोर्स या वायलेंस का यूज़ किया है, एंड इवन द स्लाइटेस्ट यूज़ ऑफ फोर्स बाय एनी मेंबर, अगर प्रूव हो जाए कि थोड़ा भी फोर्स का यूज़ किया है ना, थोड़ी भी धक्का मुक्की क्रिएट की है, वायलेंस क्रिएट किया है, देन इट विल बी कंसिडर्ड एंड इट विल कॉन्स्टिट्यूट राइटिंग। ठीक है, वो फिर राइटिंग कंसिडर किया जाएगा, है ना। और नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट इंग्रेडिएंट है कॉमन ऑब्जेक्ट होना चाहिए। वो जो फोर्स या वायलेंस उस असेंबली का के किसी व्यक्ति ने जो किया है, दैट शुड बी इन परसुएंस ऑफ अ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ अनलॉफुल असेंबली। उन लोगों का कॉमन ऑब्जेक्ट था, वो एक ऑब्जेक्टिव के साथ एक जगह पर इकट्ठे हुए थे और उसी ऑब्जेक्टिव को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने उस फोर्स या वायलेंस का यूज़ किया। सो इट इज़ एसेंशियल दैट देयर शुड बी अ कॉमन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट अनलॉफुल असेंबली। उसके अलावा देयर इज कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, वही चीज़ कि अगर हर मेंबर गिल्टी होगा, चाहे एक व्यक्ति ने इंडिविजुअल लेवल पर उस कॉमन ऑब्जेक्ट को फुलफिल करते हुए कोई एक्ट कमिट किया, नो, इवन वन मेंबर कमिटेड, एवरी मेंबर विल बी कंसिडर्ड गिल्टी ऑफ राइटिंग। दिस इज व्हाट वी कॉल एज द कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी। ठीक है, तो हर मेंबर गिल्टी होगा, चाहे उसने पर्सनली खुद फोर्स का यूज़ किया है या नहीं किया है। only thing matters is that you are the part of that unlawful assembly, you had the knowledge, you were there, ठीक है, and you had the common object, then you will be deemed guilty for the offense of rioting। ठीक है, तो ये 4 इसके मेन असेंशियल इंग्रेडिएंट्स हो गए। नाउ टॉकिंग अबाउट सम लैंडमार्क केसेस, देखते हैं। पहला है स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस सुभाष, 2022 का केस है। इसमें कोर्ट ने बोला कि अगर एक मेंबर डेडली वीपन यूज करे इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट तो सभी मेंबर्स गिल्टी होंगे। ठीक है, इवन इफ ओनली वन मेंबर ऑफ द अनलॉफुल असेंबली यूज अ डेडली वीपन then all members will be deemed guilty of rioting with deadly weapon। ठीक है, सबके सब उसी के लिए aggravated form of rioting के लिए liable होंगे। ठीक है, that is what we call as the rule of or the principle of constructive liability। ठीक है, द नेक्स्ट इज अनंत कथौड़ पवार वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र ऑफ 1997। इसमें कोर्ट ने बोला कि अगर अनलॉफुल असेंबली का कॉमन ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं है, ठीक है, और कुछ मेंबर्स फोर्स यूज करते तो वो राइटिंग नहीं माना जाएगा, बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट एसेंशियल इंग्रेडिएंट इज कॉमन ऑब्जेक्ट। अगर उन लोग का कॉमन ऑब्जेक्ट ही नहीं है, उनका कॉमन ऑब्जेक्ट इलीगल नहीं है, और जो मेंबर्स हैं वो भले ही फोर्स या वायलेंस का यूज करें, तो हम उसको राइटिंग नहीं कंसिडर करेंगे, वी विल कंसिडर इट एज सम अदर ऑफेंस। बट इफ दे डिड नॉट, देयर कॉमन ऑब्जेक्ट डिड नॉट कंस्टिट्यूटेड एज इलीगल, देन दैट विल नॉट बी डीम्ड एज द ऑफेंस ऑफ अनलॉफुल असेंबली। ठीक है, ओके, द ऑफेंस ऑफ राइटिंग। ठीक है, नेक्स्ट एंड द लास्ट केस हियर इज स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस स्वरण सिंह ऑफ 1962। तो इसमें कोर्ट ने क्लेरिफाई किया द डिफरेंस बिटवीन द फोर्स एंड वायलेंस। ठीक है, कोर्ट ने कहा फोर्स इज जो टर्म है दैट इज रेस्ट्रिक्टेड टू द यूज अगेंस्ट ह्यूमन बींग। फोर्स का जो स्कोप है, जो एम्बिट है, वो ह्यूमन बींग्स तक रेस्ट्रिक्टेड रहता है। ठीक है, एंड वायलेंस की जो हम बात करें, वायलेंस का जो स्कोप है वो वाइडर है, इट हैज़ अ वाइडर मीनिंग एंड इट इंक्लूड्स फोर्स अगेंस्ट द प्रॉपर्टी एज वेल, द फोर्स अगेंस्ट द इनएनिमेट ऑब्जेक्ट्स एज वेल, द फोर्स अगेंस्ट एनिमल्स एज वेल, है ना। वायलेंस में हम ज़्यादा चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं, हम प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हैं, हम एनिमल्स को नुकसान पहुँचाते हैं, even apart from the human being। ठीक है, so in this case the court distinguished between force and violence and therefore this case is important in context of the rioting। ठीक है, now if we say that what is the difference, anybody may ask what is the difference between unlawful assembly and riot, क्या difference है? तो देखो, unlawful assembly में सिर्फ gathering हो रही है 5 or more people की with the unlawful object। ठीक है, वहाँ पे फोर्स या वायलेंस अभी नेसेसरी नहीं है। ठीक है, एन अनलॉफुल असेंबली जो है, और अनलॉफुल असेंबली राइट कब बनती है? इट बिकम्स राइट ओनली एंड ओनली व्हेन द फोर्स एंड वायलेंस इज एक्चुअली यूज, जब फोर्स और वायलेंस एक्चुअली यूज होता है। जब अनलॉफुल असेंबली के मेंबर्स फोर्स और वायलेंस का एक्चुअल यूज करते हैं इन परसुएंस ऑफ देयर कॉमन ऑब्जेक्ट, देन वी से दैट दे कमिटेड द ऑफेंस ऑफ राइट। ठीक है, therefore what we conclude here that every riot is an unlawful assembly, but every unlawful assembly is not necessarily a riot। ठीक है ना, this is very simple and very clear। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर, राइटिंग
ऑफ कोर्स एक सीरियस ऑफेंस है जो डायरेक्टली पब्लिक की पीस, पब्लिक का सिक्योरिटी, उसको थ्रेट कॉज करता है ना. इस ऑफेंस में लॉ एक स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल अप्लाई करता है, दैट इज कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी. ये कोई भी आपसे पूछ सकता है ना, विच स्ट्रॉन्ग प्रिंसिपल इज बीइंग अप्लाइड हियर, दैट इज कॉल्ड द कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी. मतलब अगर अनलॉफुल असेंबली का एक भी मेंबर फोर्स यूज करे इन प्रोसिक्यूशन ऑफ द कॉमन ऑब्जेक्ट तो सभी मेंबर्स गिल्टी माने जाएंगे, राइट. एंड टॉकिंग अबाउट भारतीय न्याय संहिता 2023, तो इसने आईपीसी की प्रोविजंस को लार्जली रिटेन किया है, लेकिन डेडली वीपन केसेस में पनिशमेंट और स्ट्रिक्ट बनाई है ताकि जो अकाउंटेबिलिटी है, जो डिटरेंस है, वो स्टेब्लिश रहे, राइट. राइटिंग के लॉ का जो लॉ है वो हमें क्लियर मैसेज देता है. क्या मैसेज देता है? कि सोसाइटी में कलेक्टिव वायलेंस टॉलरेट नहीं किया जाएगा और हर मेंबर जो उस ग्रुप का पार्ट है वो उसके लिए जिम्मेदार माना जाएगा, राइट. इट स्ट्रेंथन द अकाउंटेबिलिटी इन द ऑफेंसेस अगेंस्ट द पब्लिक ट्रांसपेरेंसी. सो विद दिस गाइज वी आर डन विद टुडेज लेक्चर राइटिंग. वेरी सिंपल, बहुत छोटा सा टॉपिक था. प्राइमरली एक ही प्रोविजन है इसका, सेक्शन 191, जिसका क्लॉज 1 राइटिंग है क्या वो बताता है, क्लॉज 2 सिंपल राइटिंग का पनिशमेंट बताता है, एंड क्लॉज 3 आर्म्ड राइटिंग का पनिशमेंट बताता है. ठीक है, तो आप मीनिंग बताएंगे, स्टैट्यूटरी प्रोविजन बताएंगे, पनिशमेंट्स बताएंगे, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स बताएंगे, आप केस लॉज बताएंगे, आप डिफरेंस बताएंगे अनलॉफुल असेंबली एंड राइटिंग, एंड देन यू विल हैव अ स्मॉल कंक्लूजन. दैट्स इट. ठीक है, so thank you for watching. Stay connected with Law Vita and do let me know in the comment section how did you find this lecture. Thank you again. Have a good day. Bye bye.